जैसे कोई उज्जैन आता है तो मंगला टेम्पल जरूर आते हैं, क्या महत्व है इसका? सारे संसार का सेंटर पॉइंट है ये। कर्क रेखा यहाँ से निकलती है। इस वर्तमान समय में मोदी जी की जो राशि है उसमें मंगल की ही कृपा है। तो ये स्थान जो है तपस्थली स्थान है, जो कि इससे लगा हुआ भर्तरी का भी स्थान है, इसी से लगा हुआ काल भैरव का स्थान है। मांगलिक दोष निवारण के लिए यहाँ आकर के पूजन करते हैं ताकि संपूर्ण जीवन मांगलिक रहे। अंधकासुर राक्षस से भगवान शंकर ने जो वरदान दिए थे उनसे युद्ध हुआ। वो इतना शक्तिशाली था कि स्वयं भगवान शंकर को युद्ध करना था। दानों के पास में वो शक्ति प्रदान दी थी भगवान शिव ने ही कि अगर कोई भी युद्ध करे और उसके शरीर से रक्त की बूंदे गिरे तो और शक्तिशाली समान दानव उत्पन्न होकर के सेना बनकर के उसके युद्ध का सामना करते, तो कोई भी उनको परास्त नहीं कर पाया। इस शंकर जी ने स्वयं युद्ध किया, तो युद्ध इतना किया कि भगवान के शरीर से पसीने की बूंदे गिरी। शिव के तम से अंगारक शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा बताते हैं कि जब चरवाहा कहीं जाकर के उस किले पे बैठ जाया करता था तो चरवाहा न्याय जैसी बातें करने लगता, राजा जैसी चर्चा करने लगता। तो चरवाहा जो आपस में झगड़ा करते थे उनको न्याय करता, तो लोगों ने खुदाई की उसकी, तो उसमें सिंहासन निकला। जैसे शिवलिंग होता है तो सामने नंदी होते हैं, बट यहाँ शिवलिंग के सामने भीड़ है। अनेकों विषयों से ये रहस्यमय स्थान है उनका नगरी। जय माता दी। आज मैं हूँ मंगला टेम्पल में, जो कि उज्जैन में स्थित है। ये जो मंदिर है, यहाँ पर मंगल ग्रह यानी कि मार्स प्लैनेट का जन्म हुआ था। आइए इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं गादीपति महंत राजेंद्र भारती जी से। महंत जी, जैसे कोई उज्जैन आता है तो मंगला टेम्पल जरूर आते हैं, क्या महत्व है इसका? ये ग्रह राजो महाबला, ग्रहों के राजा है, भूमिपुत्र है मंगल। जिसकी राशि में भी अगर मंगल है उसको दो दृष्टि से देखा जाता है। एक मंगल की पराक्रम और दृढ़ता के आधार पर मंगल राशि की उस आधार पर उस शक्ति पुंज के रूप में उसको भी देखा जाता है, और मांगलिक दोष के आधार पर भी उसको देखा जाता है। मांगलिक दोष इस कारण की चूंकि उसको विवाह करना है, तो विवाह करने में ये तेज गतिमान व्यक्तित्व का धनी रहेगा जो मंगल राशि वाला रहेगा, और जिससे अन्य से किसी का विवाह होना है, संबंध होना है, तो वो सामान्यतः रहेगा। वो सामान्य और तेज गति में काफ़ी मतवांतर रहता है, तो काफ़ी उसमें एक प्रकार से दूरी बनी रहती है। तो उस दूरी को खत्म करने के लिए, और चूंकि ये उग्र और उष्ण देवता है, तो शांत करने के लिए, मांगलिक दोष निवारण के लिए यहाँ आकर के पूजन करते हैं ताकि संपूर्ण जीवन मांगलिक रहे। इसलिए मंगल कहा गया है। मंगल मंगल कहे तो होत मंगलाचार। एक बार मंगल कहे तो विघ्न को टल जाए। तो मंगल कहने से ही संकट दूर होते हैं। तो मंगल की आराधना करने से मंगल की कृपा होती है, और मंगल की विधि विधान से पूजन करते हैं तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और क्या क्या विशेष पूजाएं होती है यहाँ पे?
यहाँ पर जप किए जाते हैं। भात पूजन का विशेष महत्व है। यहाँ भात पूजन का ही विशेष महत्व है, क्योंकि जो स्कंद पुराण में भगवान का वर्णन है, अंधकासुर राक्षस से भगवान शंकर ने जो वरदान दिए थे उनसे युद्ध हुआ। युद्ध होकर के वो इतना शक्तिशाली था कि स्वयं भगवान शंकर को युद्ध करना, और राक्षस को दानों के पास में वो शक्ति प्रदान दी थी भगवान शिव ने ही कि अगर कोई भी युद्ध करे और उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरे तो और शक्तिशाली समान दानव उत्पन्न होकर के सेना बनकर के उसके युद्ध का सामना करते, तो कोई भी उनको परास्त नहीं कर पाया। अब परास्त नहीं कर पाया तो क्या किया जाए? तो सब देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान जैसा बताया मैंने, शंकर जी ने स्वयं युद्ध किया। तो युद्ध इतना किया कि भगवान के शरीर से पसीने की बूंदें गिरी। तो धरणी गर्भ संभूतम ने पृथ्वी के गर्भ से संभूतम शिव के तम से विद्युत कांति समप्रभम, विद्युत कांति के समान कुमारम शक्ति असंच मंगलम प्रमाणम। हे कुमार, अंगारक शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। तो स्वरूप क्या है? अंगारक। अंगारक स्वरूप तो ये हो गया, तो स्वरूप में होकर के उस पूरा रक्त का संहार किया और पिता और पुत्र दोनों ने युद्ध किया। एक तरफ पुत्र के रूप में अंगारक उनका रक्त सौंक रहे हैं, इधर भगवान शिव जो है उससे प्रहार कर रहे हैं। तो अंगारेश्वर स्थान पर जाकर के वहाँ पूरी तरह से राक्षस का संहार हुआ है। और वहाँ से आने के बाद खड़गदा संगम में, यहाँ पास में बीच में संगम है, वहाँ भगवान ने खड़ग धोया और फिर अंगारक को सब देवताओं ने मंगल नाम दे करके फिर कहा कि दूध दही घी शहद शक्कर से उनको शांत किया। शांत करके कहा कि आप संसार में सबका मंगल करें, आपका नाम मंगल देते हैं। वार में मंगलवार हो गया, तिथि में अंगारक चतुर्थी, क्योंकि गणपति की भी चतुर्थी है, गणपति भी मंगल करते हैं, तो वही अंगारक चतुर्थी। अंगारक चतुर्थी को भी विशेष मानते। तो क्या ये जो मंगल टेम्पल है, जैसे मंगलनाथ टेम्पल जहाँ हम बैठे हैं, ये सिर्फ यही उज्जैन में ही है कि कहीं और भी है? नहीं, भारतवर्ष में तो कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक सनातन धर्म का भारतवर्ष है। लेकिन पौराणिक महत्व लिए हुए, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर मंगल ग्रह का जन्म स्थान वो तो संसार में एक ही है, और ये नाभि स्थल है, सारे संसार का सेंटर पॉइंट है। ये कर्क रेखा यहाँ से निकलती है। और चूंकि जैसे कि काल के देवता, समय के देवता महाकाल हैं, तो ये विधा, स्थान और महत्व अपने आप में प्रतिपादित करता है कि ये बहुत बड़ा पूरा संपूर्ण ये क्षेत्र है, ये अति प्राचीन होते हुए भी धार्मिक महत्व लिए हुए है। ये जो मंगलनाथ क्षेत्र के आसपास पूरा जो स्थान है, ये सिंहस्थ के रूप में जाना जाता है, कुंभ मेला क्षेत्र। इसमें वैष्णव संप्रदाय के सारे लोग आकर के यहाँ पर एक पड़ाव के रूप में पूरी यहाँ पे आराधना पूजन करते हैं, और यहीं से जाकर के राम घाट पर जहाँ पर स्नान करते हैं। तो एक तरफ पूरा संपूर्ण ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये तपस्वियों का सिंहस्थ क्षेत्र है, और यहाँ आकर के सभी लोग यहाँ पर पूरे एक माह रह करके आराधना करते हैं। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कुंभ का महत्व है, सिंहस्थ का महत्व है। और बड़नगर क्षेत्र में शिव संप्रदाय के सारे लोगों का जमावड़ा रहता है, साधु संत महात्माओं का। तो ये स्थान जो है तपस्थली स्थान है, जो कि इससे लगा हुआ भर्तरी का भी स्थान है। राजा भर्तरी ने यहाँ तप तपस्या की। इसी से लगा हुआ काल भैरव का स्थान है। इस काल भैरव में भगवान से जो करते हैं प्रार्थना, इसी से लगा हुआ संदीपनी आश्रम है, जहाँ भगवान ने कृष्ण ने विद्याध्ययन किया। तो ये पूरा परकोटा जो है आपका, जो कह सकते हैं, ये बहुत ही धार्मिक बातुल्य स्थान है। ये भूमि इतनी प्राचीन है, और ये नगरी के समय काल के आधार पर नाम बदले हैं, कल्प बदला है, लेकिन इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। इसका अस्तित्व हर समय रहा है। इसलिए क्षिप्रा, कुमुदनी और अनेकों कनकश्री, ऐसे अनेकों नाम उज्जैन अवंतिका नगरी के रहे। और इस समय उज्जैनी अवंतिका नगरी में जो जिस तरीके से आने वाला, और भी जब सिंहस्थ कुंभ मेला अभी आने वाला है, इसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से मोहन सरकार कर रही है मध्य प्रदेश की। और जो अभी वहाँ इलाहाबाद में जो सिंहस्थ कुंभ पर्व को मनाने के लिए दुनिया के लोग आए हैं, तो यहाँ भी आने का पूरा मानस है लोगों का।
तो उस मान से यहाँ पे तैयारी की जा रही है। तो आप जितना भी स्थान घूम रहे हैं ये वो स्थान है, तीर्थस्थल स्थान है। और यहाँ भी घाटों पे जो निर्माण किए हैं और घाटों में निर्माण होंगे, तो ये एक विहंगम दृश्य होगा। सनातन धर्म का एक अभेद स्तंभ स्थान है ये। इसमें अनेकों संत महात्माओं की, ऋषि मुनियों की तपस्थली है। इसके रज रज में देव बसे हैं। अनेकों ऐसे कई तप और तपस्वियों के यहाँ पर तप और उनके आराधना का यहाँ पर पसीना, उनकी धुनी, उनका चेतनता, उनके अनेकों प्रकल्प और कल्प किए हुए अनेकों उनकी चीज़ों का यहाँ पर बहुत जगह रहस्यमय चीज़ें भी हैं जो खोजते हैं, उन्हें वो भी मिलता है। हम जो देखते हैं वो दिखता है, लेकिन जो नहीं दिखता वो भी यहाँ एक छिपा हुआ रहस्यमय कई चीज़ें हैं। तो चलते हुए में भी कहीं संत मिल जाते हैं, कोई दिखने वाले संत मिल जाते हैं। तो अनेकों विषयों से ये रहस्यमय स्थान है औंधिका नगरी। और साल में सबसे ज़्यादा कब आते हैं यहाँ पे? वर्ष भर में देखिए श्रावण मास जो है महाकाल के लिए आते ही हैं। और यहाँ जैसे मंगलनाथ पे वैशाख महीने का बड़ा महत्व है। और ये तो तीर्थ नगरी, धर्म नगरी है यहाँ। अब देखिए कोई भी मतलब पर्व ऐसा नहीं कि जो यहाँ उसको उत्साह से नहीं मनाया जाता। कार्तिक मेला है तो यहाँ भरेगा, कालिदास समारोह है तो यहाँ बड़े राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अभी विक्रमादित्य के विषय में यहाँ पर कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं उसकी बड़ी ख्याति प्राप्त हो रही है। तो एक अनेकों यहाँ मार्च होते हैं और प्राचीन परंपराओं के आधार भरतरी शतक के आधार पर यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं जो हमारी प्राचीन विधा के आधार पर है। तो सांस्कृतिक गतिविधियों से भी इस नगरी का वैभव है और आध्यात्मिक धार्मिक नगरी से तो वैभव है ही। और जैसे मंगल दोष जो होता है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो क्या पूजा कराने से उसमें जिंदगी में बदलाव आपने देखे हैं? लोग जो आते हैं कितना फर्क पड़ता है? देखिए मूल विषय सभी धर्म का है। उसमें सनातन की अगर हम बात करें तो प्रथम प्राथमिकता पे आस्था सबसे प्रथम है, संकल्प में शक्ति है। तो जिस भाव से यहाँ आते हैं और जो विधि और विधान है और लोग जो करके जाते हैं, तो कभी पलट के कोई ऐसा नहीं आया कि महाराज हमने तो किया लेकिन हमारा कार्य से ही हुआ। जब लोग आए नहीं, उनके कार्य तो हुए ही हैं। और जो लोग करा के गए वो यहाँ प्रसन्न होकर आते हैं। जिनकी विवाह हो गए उनके बच्चे लेके आते हैं भगवान के चरण में, मतलब आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। जिनके विवाह होते हैं उनकी पत्रिका आती है कि हमारे कार्य संपन्न हो गया, महाराज आप आइए। भगवान को न्योता देते हैं, आमंत्रण करते हैं। तो अद्भुत भगवान की कृपा है, इसमें तो कोई नहीं दो राय नहीं। मूल विषय यही है कि जो भी जिस भाव से आता भगवान उसकी पूर्ति। हम सबके लिए ये जानने का अवसर है कि स्कंद पुराण हमारा जो है वो लगभग 5000 वर्ष के आसपास का अनुमान लगाते हैं। और हमारे जितने भी तीर्थस्थल हैं उनकी भी निकालते हैं तो लगभग कोई 6000 वर्ष, कोई 7000 वर्ष लगे। तो हमारा ये जो मंगल ग्रह का जो स्थान है, इस स्कंद पुराण से अगर इसका निकालें तो ये तो हमारे स्कंद पुराण ने तो पहले ही इसको प्रमाणित किया कि मंगल ग्रह का जन्म स्थान यहाँ हुआ है और ये पूरे संसार का मध्य स्थल है और यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण है। अब इसी बात को नासा ने प्रमाणित किया, तो नासा तो बाद में गया, हमारे शास्त्र, हमारा अध्यात्म तो पहले पहुँच चुका था। तो ये प्रमाणित होना ही इस बात का द्योतक है कि हमारे तीर्थ स्थल, हमारे पौराणिक स्थल कितने यथार्थ के साथ में है, ये अपने आप में सिद्ध होता है। ये नगरी प्राचीन है ही, विक्रमादित्य के विषय में और इतिहास भरा पड़ा है। न्यायप्रिय है उनका जो यहाँ सिंहासन 32 जो न्यायप्रिय रहा है कि हर प्रकार के न्याय के आधार पर जैसे यहाँ बैठते थे तो उनके पूरे न्याय में उस सहयोग के रूप में सिंहासन में जो 32 पुतलियाँ थी जो उनको न्याय की अलग अलग दिशाओं में उनको मार्गदर्शन देती थी। जैसे मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल किसी भी विषय निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श होता है, ऐसे राजा विक्रम की जो है अपने न्याय के लिए जो पुतलियाँ थी जो थी वो सिद्ध पुतलियाँ थी, वो उनको दिशा मार्गदर्शन देते थे कि इसमें ये ठीक होगा, ये ठीक होगा। लेकिन वो योग्य व्यक्ति के साथ उस सिंहासन का अधिपति के रूप में रह सकते थे। और उनका समय चला गया
जो स्थान जो सिंहासन था वहाँ पर एक टीला हो गया। तो ऐसा बताते हैं कि जब चरवाहा कहीं जाकर के उस टीले पे बैठ जाया करता था तो चरवाहा न्याय जैसी बातें करने लगता, राजा जैसी चर्चा करने लगता। तो चरवाहा जो आपस में झगड़ा करते तो उनको न्याय करता। वो बातें ऐसे होते होते लोगों को कहने लगी कि वहाँ बैठता है, ये न्याय करता है, ऐसा करता है। तो कुछ लोगों ने उसका देखने लगा, टेस्ट किया, आसपास के गांव के लोगों भी गए, उन्होंने उनका फैसला किया। तो लगा कि ये टीले से उतरता तो सामान्य हो जाता है और टीले बैठता तो ये राजा जैसी बात करता है और न्यायप्रिय बात करता है और बड़ी विद्वान जैसे बात करता है। तो क्या है, क्या इस टीले में क्या रहस्य है? तो लोगों ने खुदाई की उसकी, तो उसमें सिंहासन निकला। तो ये भी हमारे प्रमाण करती कि यहाँ पर राजा विक्रम का न्यायप्रिय जो है सिंहासन बत्ती सी उस समय स्थापित था। और फिर लोगों ने बैठ कर के भी देखा। किसी की बताते हैं कि उनकी उस इतनी ज्ञान और बुद्धि नहीं थी, तो उनके जैसा होता ना आदमी का मस्तिष्क जो चक्रान लगता है, तो लोगों के मस्तिष्क चक्रान लगे, उसके बैठने की पात्रता नहीं थी। फिर कुछ लोगों को और कठिनाइयाँ हुई, तो फिर वो धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया। तो ये कुछ कथाओं में, कुछ किंवदंतियों में हमारे पुरानी सब चीज़ों का वृत्तांत आता है। तो इस नगरी का वैभव और इस नगरी का महत्व अति प्राचीन है। तो क्या जो राजा विक्रमादित्य थे वो आते थे यहाँ पे पूजा करने के लिए? जैसे जो मैंने रिसर्च की, मैंने उसमें पाया कि वो यहाँ पे पूजा करने आते थे और फिर फैसले वगैरह भी लेते थे। ये संपूर्ण नगरी विक्रम की नगरी के नाम से जानी जाती रही। विक्रम तो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति, तो जब 64 योगिनी की पूजा विधि विधान करना, भगवान महाकालेश्वर के प्रति आस्था उनकी थी, गढ़कालिका माता की, उनके गढ़कालिका की भी पूजा करते हैं, ऐसे विधान भी है। और जो ग्रहों के पूजन के स्थान पे मंगल पराक्रम का देवता जैसे में होता है, तो पराक्रम के तो थे ही, अपने प्रशासन की दक्षता और एडमिनिस्ट्रेशन पावर के लिए 100% उन्होंने निश्चित रूप से यहाँ पर आराध्य के रूप में पूजन की होगी। क्योंकि हमें तो प्रमाण ढूंढना नहीं है, कोई प्रमाण सतह ही, क्योंकि चूंकि वो तो स्वयं जो है आध्यात्मिक शक्ति थे। तो यहाँ आकर के ये पूरे परकोटे के जितने देवस्थल प्रमुख हैं, सभी स्थलों पे मंगलनाथ नहीं, मैं समझता हूँ कि अनेकों स्थानों पे उनकी आस्था का केंद्र रहा है। उसमें मंगलनाथ तो प्रथम दृष्टि से होंगे ही, क्योंकि ग्रहों की पूजा करना एक व्यक्ति के जीवन की गति को प्रदान करना, उससे रास्ते मार्ग को प्रशस्त करना है। इस समय हमें क्या काम करना है, हमें इस कौन से काम की प्राथमिकता है, इसमें हमें क्या होगा। एक प्रकार से किसी सपोज कीजिएगा आप कोई मकान बनाएंगे, तो आप मकान के ड्राइंग डिजाइन बनाएंगे, तो आपको ये रहेगा कि भाई यहाँ ये मुझे करना है, यहाँ ये मुझे करना है, तो कौन सी दिशा में मुझे क्या करना है, ईशान कौन सा है, मुझे कौन यहाँ पे। तो ये सब चीज़ों का अगर भान रहेगा तो मैं उसमें पूरा स्वस्थ रहूँगा, मेरा जीवन यहाँ सुखमय रहेगा। तो व्यक्ति अपने जीवन के काल की यात्रा के लिए ग्रहों और राशियों के आधार पर कार्य करना, अगर मान लो उसमें भगवान ने सद्बुद्धि दी है, तो निश्चित रूप से उसका उपयोग करें। एक और चीज़ जो मैंने इस मंदिर में देखी कि जैसे शिवलिंग होता है तो सामने नंदी होते हैं, बट यहाँ शिवलिंग के सामने भीड़ है। शिवपुत्र हैं भगवान मंगल, तो निश्चित रूप से शिव स्वरूप में उनका शिवपुरी है, यहाँ विराजमान शिव रूप में ही है। और यहाँ जितने नवग्रह वो सब शिव रूप में विराजमान है। लेकिन यहाँ मंगल का वाहन जो है वो है भय मेंढा, तो उनके सामने मेंढा ही होगा। अब पुत्र पिता के वाहन से पे तो जाने की दृष्टता नहीं कर सकता ना। अगर भगवान शिव का तो वहाँ नंदी है, और वहाँ अगर नंदी होंगे तो वो पुत्र पिता के वाहन को लेकर तो जाने से रहे नहीं। तो निश्चित रूप से जहाँ अगर मानो मंगल है तो मंगल का वाहन मेंढा है, मेंढा ही हो। तो एक आम इंसान से लेकर राजनेता तक इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, क्या विशेषता है इस मंदिर की? सामान्य व्यक्ति की भी कठिनाई वही है जो बड़े लोग। सामान्य व्यक्ति अपनी क्षमता के मान से उसको मतलब थोड़ा भी कुछ काम भगवान से प्रार्थना कि मेरा ये कुछ काम हो जावे, ठीक वैसे ही मापदंड बड़े का भी है। तो बड़ों की भी अपनी अपेक्षाएं रहती है, उनको भी किसी स्थान पे है तो कहीं और पहुंचना है, क्योंकि देवता ये मंगल ग्रहों का राजा है।
अधिपत्य है, सेनापति है, ये एडमिनिस्ट्रेशन पावर के साथ चलता है। प्रमोशन अगर किसी को लेना तो मंगल की आराधना करेंगे, जिसको रक्त की बीमारी है तो मंगल की आराधना करेंगे, किसी को जमीन चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो मंगल की आराधना करना है, किसी को कोर्ट में जीतना है तो मंगल की आराधना करना है। और देखिए, राजनीति का कारक अभी इस वर्तमान समय में मोदी जी की जो राशि है उसमें मंगल की ही कृपा है। जितने भी फैसले लिए हैं अभी पिछले समय, आपने कहा उनकी स्थिति में अभी जिनका जितना कार्यकाल रहा उनका प्रधानमंत्री का, आप निकाल लीजिए, सारे जितने काम है वो मंगलवार को वो है, या 9 तारीख को हुए या 7 तारीख को हुए। तो जो अंक है आप राशि में निकालेंगे तो अंक 9, 7 ये मंगल का है, और वार मंगलवार। तो चाहे उन्होंने नोटबंदी की हो, चाहे आम चुनाव करवाए हों, चाहे मतदान करवाया हो, या जो भी किया हो, तो वो और आज जो बिल्कुल स्ट्रांगली है, निर्णय लेने की क्षमता जिसमें है, जिसमें दक्षता है, तो वो मंगल का आराध्य होगा ही। अगर आपको फैसला करना है तो मंगल की आराधना, तो आपको आना है, मंगल के शरण में आएगा तो मंगल युद्ध का देवता है, आपके लिए मंगल करने के लिए लड़ेगा वो। मंगल जो है वो स्वयं कुंवारे हैं और विवाह के लिए संघर्ष करते हैं, विवाह का योग वो बनाते हैं। मंगल भगवान ने विवाह नहीं किया है, जैसे भगवान हनुमान जी ने नहीं किया, ऐसे भगवान मंगल ने कहा विवाह नहीं है। कुमारम शक्ति हस्तंच मंगलम प्रणमाम्यम, कुमार हैं शक्ति के हस्तंच हैं, शक्ति। आपने जैसे हनुमान जी का जिक्र किया, तो मुझे ये जानना है कि जैसे हनुमान जी की पूजा भी हम मंगलवार को ही करते हैं, हनुमान जी और मंगल में क्या रिश्ता है? शिवपुत्र है मंगल, मैंने आपको बताया। और मंगल के साथ भगवान हनुमान जी भगवान शिव के अवतार के रूप में पूजे गए, ठीक है ना। और भगवान राम विष्णु के अवतार के रूप में उन्होंने लीला रची। तो जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश का ये त्रिकोणी यंत्र नहीं बनता, मंगल का त्रिकोणी यंत्र ही है, तो शक्ति का कहीं भी शक्ति का संचार नहीं होता। तो ये हम एक संसार के व्यक्ति, एक थोड़ा सा जानने वाले व्यक्ति कथा के रूप में समझेगा, साहित्य के रूप में समझेगा, लेकिन अनंत जिसकी मतलब बहुत बड़ी व्यापक क्षमताएं हैं, वो किस भूमिका में और कहाँ किस भूमिका को अदा कर रहा है, ये आपके हमारी क्षमता से बाहर की चीज। धन्यवाद।